Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि सी प्लस प्लस में हम फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं, और उसके लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी की थी। एक कोड ब्लॉक्स में जाके हमने इम्प्लीमेंट भी किया था फंक्शन को। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। आज की वीडियो भी उसी का एक अगला पार्ट है एक किस्म का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम मुख्तलिफ फंक्शंस को यूज़ करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कैसे करते हैं, तो ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो ऐसा करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें जब यूज़र उसे एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले उसके पास चॉइसेस आएंगी। उस चॉइसेस में पूछा जाएगा कि यूज़र एडिशन करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या इसी तरह चले एक और भी ले लेते हैं कि वो एवरेज तो फाइंड नहीं करना चाहता। तो यूज़र जो नंबर इंटर करेगा, मतलब जो चॉइस सेलेक्ट करेगा मेन्यू से, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि दो नंबर्स इंटर करें। यूज़र से पूछा जाएगा कि दो नंबर्स इंटर करें, और उन दो नंबर्स के साथ वही एक्शन परफॉर्म किया जाएगा जो कि यूज़र ने मेन्यू से सेलेक्ट किया था। एडिशन भी कर सकता है यूज़र, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है और डिवीजन भी कर सकता है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि पहले तो ये है कि वो चॉइसेस यूज़र को दिखाई जाए। ठीक है, तो चॉइसेस अगर यूज़र को दिखाई जाए तो वो तो सिंपल सी आउट की फॉर्म में होंगी। मतलब यूज़र जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को तो फ़ौरन उसके सामने चॉइसेस आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं उसके लिए वॉइड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, जस्ट एक सी आउट की स्टेटमेंट ही है। शो चॉइसेस के नाम से मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ। शो चॉइसेस के नाम से एक फ़ंक्शन है, और जाहिर बात है कि इसके अंदर कोई आर्गूमेंट्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको किसी आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर जब शो चॉइसेस जब यूज़र सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करने के बाद जो है ना, यूज़र से पूछा जाएगा कि एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है वगैरह वगैरह। तो अगर यूज़र एडिशन करता है तो एडिशन के लिए पहले से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। उसकी टाइप मैं फ्लोट रखता हूँ क्योंकि यूज़र इंटर जो नंबर दो इंटर करेगा वो फ्लोट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो इंटीजर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ। इनपुट में भी फ्लोट, मतलब आप यहाँ से देख लें कि हम जो आर्गूमेंट्स हैं वो फ्लोट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक एडिशन का मैंने फंक्शन बनाया है, इसको मैं माई ऐड कह देता हूँ। और इसी तरह मैं बाकी फंक्शंस भी के प्रोटोटाइप्स बना लेता हूँ। एक मैंने माई ऐड बना लिया है, इसी तरह एक माई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह माई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, माई ऐड, माई सब्ट्रैक्ट, माई मल्टीप्लाई हो गया। और इसके बाद एक और माई डिवाइड भी कर देते हैं, माई डिवाइड। और एक मीन का फंक्शन भी बना लेते हैं, जो मतलब जो यूज़र दो नंबर इंटर करेगा तो उसका मीन भी कैलकुलेट हो जाए। तो ये हो जाएगा माई एवरेज कह देते हैं इसे, माई एवरेज। तो ये भी इसके इनपुट्स भी यूज़र फ्लोट्स की फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हमने बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस को हम डिफ़ाइन करने के लिए मेन के बाद जाते हैं, और मेन के बाद जाके इनको डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए जैसे आपको पता है कि क्या करते होते हैं हम, प्रोटोटाइप कोई देख लें। जैसे फ़र्ज़ की अगर मैं वॉइड शो चॉइसेस को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका सेमीकोलन यूज़ नहीं करूँगा और इस तरीके से मैं लिखूँगा। राइट, अगर इसका कोई ना कोई आर्गूमेंट होता तो मैंने यहाँ पे आर्गूमेंट भी लिखना था वेरिएबल की फॉर्म में। राइट, क्योंकि इसका कोई आर्गूमेंट नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉइड शो चॉइसेस, और बॉडी के अंदर वो चीज़ें लिखनी है जो कि आप चाहते हैं कि परफॉर्म की जाए जब भी शो चॉइसेस का फंक्शन कॉल हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले मेन्यू लिखा होगा, मेन्यू के अंदर ये हैंडल हो गया, सी आउट मेन्यू, सी आउट, और मेन्यू के नीचे क्या लिखा होना चाहिए, मेन्यू को लिखना होना चाहिए कि 1 1
ऐड, अगर एडिशन करना चाहते हो तो 1 प्रेस करो, मतलब इसका मतलब ये हम इस तरह लेंगे। इसी तरह 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए हम बना लेते हैं 1 ऐड, और 2 सब्ट्रैक्ट, 3 के लिए हम मल्टीप्लाई कह देते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 3, ये जस्ट लिखा हुआ आप यूज़र को नज़र आएगा। 4 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड, और 5 पे एवरेज रख देते हैं, 5 पे एवरेज रख देते हैं। ठीक है, तो फ़ौरन ही जैसे ही शो चॉइसेस का फंक्शन कॉल होगा तो फ़ौरन ये लिखा हुआ आएगा, और उसके फ़ौरन बाद लिखा हुआ आएगा सी आउट इंटर योर चॉइस। ठीक है, तो इंटर योर चॉइस लिखा हुआ आएगा, दैट्स इट। और फ़ौरन इसके बाद जो है ना यूज़र चॉइस अपनी देगा, राइट। अब वॉइड शो चॉइसेस का फंक्शन तो हमने बना लिया। अब ऐसा करते हैं कि बाकी फंक्शंस भी बना लेते हैं, मतलब उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग तो हो गई है, अब हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जाके अब ऐड का फंक्शन बनाता हूँ। तो आपको पता है कि क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइम भी है और साथ ये आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से वेरिएबल्स दे दें। तो void my add float a और float b हो गया। तो अब ये फंक्शन, इस फंक्शन को क्या रिटर्न करना चाहिए? इस फंक्शन को 2 नंबर्स को ऐड करके रिटर्न करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे a प्लस बी लिख देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी का आंसर आप c में सेव करने के बाद रिटर्न कर लें। किस तरह? मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इंट c करें और उसको a प्लस बी कर दें, और नेक्स्ट लाइन में जाके आप रिटर्न c कर दें। बात एक ही है, ठीक है। तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको डिफरेंट मेथड से करके दिखा देता हूँ। अब ये माई ऐड के बाद अब किस फंक्शन की बारी है? वो है माई सब्ट्रैक्ट। माई सब्ट्रैक्ट को अब लिखते हैं, वो हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्टली रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न a माइनस बी। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। माई सब्ट्रैक्ट के बाद अब माई मल्टीप्लाई कर देते हैं। माई मल्टीप्लाई को डिफाइन कर देते हैं। माई मल्टीप्लाई का फंक्शन है जो कि a और b को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं a मल्टीप्लाई बाय b लिख रहा हूँ। इसी तरह माई डिवाइड का फंक्शन होगा, माई डिवाइड का फंक्शन में क्या होगा? a डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। इसी तरह अगला फंक्शन कौन सा था? वो था माई एवरेज। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इसका नाम। याद रहे कि आपने जब प्रोटोटाइपिंग करनी है तो उसके बाद आपने सेमीकोलन यूज़ करना है। जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो उसके बाद आपने सेमीकोलन यूज़ नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाए हुए हैं, मैं इसको बाद में रिमूव करूँगा अभी। तो माई एवरेज, ये माई सब्ट्रैक्ट की जगह पे मैं यहाँ पे माई एवरेज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है जो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस से उनको मैंने डिफाइन किया। यहाँ से आप सेमीकोलन हटा दें क्योंकि आप इस वक्त फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। ये मैंने यहाँ पे फंक्शंस से जो सेमीकोलन्स हैं वो हटा दिए। अब ऐसा करते हैं कि अब इन फंक्शंस को जाके मेन में कॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम ये करते हैं कि 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, x एंड y, और साथ हम चॉइस का भी एक वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि यूज़र इंटर करेगा 1 2 3 4 5। तो अगर वो 1 इंटर करेगा तो उसका मतलब है कि हम एडिशन उससे करवा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मेन्यू में उसे ये कहा हुआ है कि पहले नंबर पे 1 है,
राइट। तो अगर 1 प्रेस करें तो एडिशन का फंक्शन कॉल हो जाए, अगर 2 प्रेस करें तो सब्ट्रैक्शन का फंक्शन कॉल हो जाए, अगर 3 प्रेस करें तो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कॉल हो जाए, राइट। तो यहाँ पे मैं इंट चॉइस भी मेंशन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंट चॉइस मेंशन करूँगा तो इसके फ़ौरन बाद फंक्शन रन होना चाहिए शो चॉइस का, राइट। तो शो चॉइस का फंक्शन जो है ना यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कॉल हो गया। अब शो चॉइस का जब फंक्शन कॉल होगा तो फ़ौरन जो है ना ये सब चीज़ें यूज़र के सामने आ जाएंगी, ठीक है। यूज़र के सामने जब ये चीज़ें आएंगी तो यूज़र के सामने जो आखिरी लाइन है वो होगी एंटर योर चॉइस। अगली बात जो यूज़र इंटर करेगा वो 1 2 3 की फॉर्म में करेगा, मतलब वो हम सी इन करेंगे वेरिएबल चॉइस में, राइट। जो हमने वेरिएबल चॉइस बनाया हुआ है उसमें हम सी इन कर लेंगे। अब ऐसा करते हैं कि हमने चॉइस तो यूज़र से ले लिया, अब हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करके यूज़र से यूज़र को उसका रिज़ल्ट देते हैं। अगर चॉइस इक्वल टू 1 है, अगर यूज़र ने चॉइस इक्वल टू 1 दी है तो सबसे पहला काम यूज़र से पूछा जाए कि पहला नंबर एंटर करो, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा और ये फर्स्ट नंबर सी इन का होना चाहिए क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया हुआ है फ्लोट एक्स और वाई लिए हुए, ठीक है। तो सी इन ये पहला नंबर होगा हमारा एक्स की फॉर्म में। इसी तरह यूज़र सेकंड नंबर भी हमें देगा, तो उसके लिए हम यूज़र से मांगते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि एंटर सेकंड नंबर। तो यूज़र जो नंबर इंटर करेगा वो वाई में चला जाएगा। अब क्योंकि वाई और एक्स दोनों आ गए हैं तो अब हमने यूज़र को क्या देना है, यूज़र को रिजल्ट देना है सी आउट, मतलब ये क्योंकि चॉइस नंबर 1 सेलेक्ट हुई हुई है, क्योंकि ये जो इफ़ हमने जो कंडीशन यूज़ करें इफ़ की, ये चॉइस 1 के लिए और 1 है सम के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखना है सम इक्वल टू, यहाँ पे रिजल्ट सम इक्वल टू क्या आना चाहिए, माई एड एक्स कॉमा वाई, मतलब हमने यहाँ पर इसको कॉल कर लिया। आप नेक्स्ट लाइन में भी जाके कर सकते हैं, मैंने इधर ही डायरेक्टली है ना, क्योंकि सम का आंसर सम इक्वल टू लिखा हुआ आएगा और उसके फ़ौरन बाद माई एड एक्स वाई का रिजल्ट आपके सामने आएगा। जो यूज़र इंटर करेगा एक्स में और जो यूज़र इंटर करेगा वाई में, फर्स्ट के यूज़र ने इंटर किया एक्स में 2 और वाई में 3, तो माई एड का रिजल्ट 5 सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सम इक्वल टू 5 लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। अगर यूज़र 1 इंटर नहीं करता, कोई और नंबर इंटर कर देता है तो तब क्या होगा, उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। अगर चॉइस 2 हो, ठीक है, तब भी उससे पहला नंबर मांगा जाए जो कि एक्स में चला जाएगा, दूसरा नंबर वाई में चला जाएगा और उसके बाद क्योंकि जो चॉइस 2 है वो किसके लिए है, चॉइस 2 हम देख लेते हैं वो है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिफरेंस इक्वल टू माई सब्ट्रैक्ट, राइट। तो इसी तरह अगर यूज़र ये 1 भी इंटर नहीं करता है, 2 भी इंटर नहीं करता, 3 इंटर कर देता है, तब क्या होगा, हम मेरे नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया ऐसे। अगर यूज़र की चॉइस 3 है तो फर्स्ट नंबर भी मांगा जाएगा, उससे सेकंड नंबर मांगा जाएगा था और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया जाएगा एक्स और वाई को, माई मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर यूज़र जो नंबर दे रहा है वो एल्स इफ चॉइस इक्वल टू यहाँ पर क्या था 3 और अब चॉइस है 4, अगर चॉइस 4 है तो अब तो जाहिर बात है कि 4 पे क्या था, डिवाइड का फंक्शन था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोशेंट इक्वल टू माई डिवाइड, ठीक है। तो ये माई डिवाइड से कोशेंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे सही टर्म यूज़ कर लेता हूँ प्रोडक्ट, तो ये माई डिवाइड भी हो गया। अब हम जो हमारा अगला है एल्स इफ, अगर चॉइस 4 1 2 3 4 ना हो बल्कि 5 हो तो उससे पहला नंबर लिया जाए, दूसरा नंबर लिया जाए और यहाँ पे एवरेज, अब एवरेज की बारी है क्योंकि हमने यहाँ पे मेन्यू में क्या लिखा हुआ था
कि 5th नंबर पे एवरेज थी। तो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज, और ये इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ माई एवरेज। तो ये एवरेज आ गई। और इसके अलावा अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यूज़र जो नंबर एंटर करे वो 1 2 3 4 5 के अलावा कोई नंबर एंटर कर दे, तो हम एंड में एक एल्स स्टेटमेंट भी लगा लेते हैं, और उसमें मैं सी आउट करवा लेता हूँ कि इनवैलिड चॉइस या फिर इनवैलिड एंट्री। इनवैलिड इनपुट कर देते हैं, इनवैलिड इनपुट, और इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे एंडल भी प्लेस कर देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से हम अपना जो फंक्शन है, फंक्शन को हमने यूज़ कर लिया मेन फंक्शंस में, राइट। तो फंक्शन मेन, हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें सारे फंक्शंस हमने यूज़ कर लिया। माई ऐड भी हो गया, माई सब्ट्रैक्ट भी हो गया, माई मल्टीप्लाई भी हो गया, माई डिवाइड भी हो गया, माई एवरेज भी हो गया, और ऊपर हमने ये एक और था माई शो चॉइसेस का फंक्शन भी हमने यूज़ कर लिया था, राइट। तो अब ऐसा करते हैं कि अब इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं रह गया, चेक कर लेते हैं। अभी इसमें कोई एरर नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इसको रन देते हैं, ठीक है। देखें सबसे पहले जो है ना, क्योंकि मेन फंक्शन ही आपका सबसे पहले कंपाइल होगा, चलेगा, और आपके सामने जो रिज़ल्ट आया है वो क्या आया है कि मेन फंक्शन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें टॉप पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, उसके बाद फंक्शन कॉल हो रहा है शो चॉइसेस का। शो चॉइसेस का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो आपका कंपाइलर डायरेक्टली शो चॉइसेस के पास जाएगा, जो किसकी डेफिनेशन है उसके पास जाएगा, और उसको जाके एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूशन में सारे सी आउट्स हैं, तो सी आउट्स आपके सामने आए हुए हैं, राइट। ये सी आउट सारे के सारे ये वाले आपके सामने आए हुए हैं। अब है क्या, इस फंक्शन के फ़ौरन बाद सी इन चॉइस है, मतलब अब जो भी आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ये जो इस कर्सर पे आप जो भी इंटर करेंगे वो डायरेक्टली चॉइस में चला जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ कि एडिशन करवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वन एंटर कर दिया, तो अब ये एडिशन वाला पार्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। अब चॉइस इक्वल टू 1 हो तो फिर कौन सा इफ़ एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये इफ़ एग्जीक्यूट हो रहा है, इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया। ऐसा करते हैं, एक नंबर देते हैं 2 और दूसरा नंबर देते हैं 3.5, ठीक है। याद रहे कि हमने जो फंक्शंस की इनपुट्स हैं वो फ्लोट की फॉर्म में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखें सम यहाँ पे 5 आ गया। ये सम यहाँ पे 5 क्यों आया है, उसकी एक रीज़न है। उसकी एक रीज़न ये है कि हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लोट माई ऐड फ्लोट ए फ्लोट बी इंट सी। अब ये सी वेरिएबल कौन सा है, इंटीजर, ठीक है। इस सी को जब हम रिटर्न करेंगे तो एक्चुअली इंटीजर वेरिएबल रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट क्योंकि 5.5 आना था, ठीक है, यहाँ पे 5.5 आना था, लेकिन सी की इंटीजर नेचर ने उसे 5 बना दिया, ठीक है। तो जब रिटर्न होगा तो ये 5 बन जाएगा। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पे मैं जो इंट सी लिखा हुआ है इसको फ्लोट सी कर दूँ, राइट। तो यहाँ पे फ्लोट सी कर दूँ तो यहाँ पर मसला काफ़ी हल हो जाएगा। तो इसको दोबारा से एग्जीक्यूशन देते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, क्या अब हमारा रिजल्ट सही आता है कि नहीं आता, क्योंकि रिजल्ट हमारा 5 नहीं आना चाहिए था, 5.5 आना चाहिए था। मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ, दोबारा से वही नंबर 2 और 3.5, देखें यहाँ पे क्या आ गया 5.5। तो याद रहे कि जो आपने अंदर वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो ख्याल से यूज़ करने हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप सी को रिटर्न करना चाहते हैं तो सी की डेटा टाइप और आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप दोनों सेम होनी चाहिए। ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, राइट। अब ऐसा करते हैं कि अब अगली चॉइस पे जाते हैं, अब दोबारा से फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने फंक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट किया, अब उससे कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का नंबर कौन सा, 3, मैं यहाँ पे चॉइस एंटर करूँगा 3। अब नंबर है जी 2.1 को मल्टीप्लाई करो 1.09 से, ठीक है। तो ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा और प्रोडक्ट जो है ना वो 2.289 हमारे सामने आ चुका है, राइट। इसी तरह अब एक दफ़ा एवरेज भी देख लेते हैं। तो एवरेज के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एवरेज के लिए कौन सा नंबर है, 5। तो यहाँ पे मुझे क्या एंटर करना पड़ेगा, 5। जैसे ही 5 एंटर करेंगे तो वो हमसे 2 नंबर पूछेगा, 1.1 दे देते हैं और 0.75 नंबर दे देता हूँ। तो ये इसकी एवरेज जो है वो 0.925 उसने रिटर्न कर दी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल है
जो आप फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसे रिटर्न करवा रहे होंगे, उस रिटर्निंग वेरिएबल और फंक्शन की रिटर्न टाइप दोनों सेम होनी चाहिए, राइट। अब ऐसा करते हैं कि इसको कोई और इनपुट भी दे के चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट किया मैंने इसे 7 दे दिया, तो 7 के लिए इसने मुझे शो किया कि इट्स एन इनवैलिड इनपुट, मतलब ये इस मेन्यू में नहीं है, क्योंकि मैंने एंड में जब मैं इफ एल्स यूज़ कर रहा था फॉर चॉइसेस, तो मैंने एंड में एल्स में लिख दिया था कि अगर इसके अलावा चॉइस में 1 से लेकर 5 तक तो इंटर हो, अगर 5 के अलावा 1 2 3 4 5 के अलावा अगर कुछ और इंटर करता है यूज़र, तो क्या लिखा होना चाहिए, इनवैलिड इनपुट, राइट। अब एक और चीज़ ये कि ये जो आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो आर्गूमेंट्स हैं जो कि हम मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर जो माई ऐड है इसके अंदर एक्स और वाई हमने यूज़ किया हुआ है, जबकि डेफिनेशंस में हमने यूज़ किया हुआ है ए और बी, राइट। तो ए और बी आर्गूमेंट्स एक्चुअली कौन से आर्गूमेंट्स हैं जो कि डेफिनेशन में यूज़ हो रहे हैं, इन आर्गूमेंट्स को हम फॉर्मल आर्गूमेंट्स कहते हैं, राइट। तो ये फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं या फिर फॉर्मल पैरामीटर्स हैं या फिर फॉर्मल इनपुट्स हैं, ठीक है, जो बस फॉर्मेलिटी के लिए हम है ना, ये बनाने के लिए कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने लिखे हुए हैं। एक्चुअल आर्गूमेंट्स कौन से हैं जो कि आप मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते हुए देते हैं, लाइक यहाँ पे एक्स और वाई जो है ना, वो हमारे पास एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होंगी, एक्स और वाई के अंदर जो वैल्यूज़ जाएंगी, ठीक है, वो हमारी एक्चुअल आर्गूमेंट्स होंगी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो ये देखें मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, तो ये अब डिवीजन करेगा। अब जब मैं यहाँ पे 1 इंटर करता हूँ, ठीक है, तो 1 इज़ एन एक्चुअल आर्गूमेंट, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, फंक्शन कॉल में जा रहा है, और साथ में दे देता हूँ यहाँ पे 7, तो ये 7 भी एक्चुअल आर्गूमेंट है, तो यहाँ पे कोशेंट हमारे पास ये आ गया, राइट। अब होगा क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, देखें मैंने प्रेस किया था 4, एंटर ये चॉइस 4, जब मैंने 4 प्रेस किया था तो ये वाला एल्स इफ एग्जीक्यूट हुआ था, मुझसे पहला नंबर लिया गया था x जो कि मैंने एंटर कर दिया था 1, दूसरा नंबर मुझसे लिया गया था 7 जो कि मैं एंटर कर दिया था जो y में चला गया था, 7 y में चला गया था। फिर कोशेंट पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, 1 और 7, x की जगह क्या आ गया 1 और y की जगह क्या आ गया था 7, इसके मुताबिक x की जगह 1 और y की जगह 7। ये जब फंक्शन कॉल हुआ तो माई डिवाइड के अंदर पहले आर्गूमेंट में पहली पोजीशन पर 1 था और दूसरी पोजीशन पर 7 था, राइट। तो पहली पोजीशन पर 1 और दूसरी पोजीशन पर 7, ये कौन से आर्गूमेंट्स हैं, ये कौन से पैरामीटर्स हैं, ये हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, राइट। तो फिर ये जब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, माई डिवाइड पे जाते हैं, तो माई डिवाइड के अंदर फ्लोट a और फ्लोट b लिखा हुआ है, a की जगह पे क्या आया 1 और b की जगह पे क्या आया 7, तरतीब से ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे, पहली पोजीशन पर 1 और दूसरी पोजीशन पर 7, राइट। तो ये a और b दोनों जाके डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद रिटर्न हो गए फ्लोट में, राइट। फ्लोट टाइप के साथ ये रिटर्न हो गए और इसका रिजल्ट जाके यहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है, माई डिवाइड x कॉमा वाई से। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो कि फंक्शन कॉल में यूज़ की जा रही है, वो क्या है, वो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, और जो डेफिनेशन में जो a और b हमने वैसे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, एक्चुअली हमारे पास वैल्यूज़ ये वाली होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।